नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, उनको सरसों का तेल में राई डालकर उन्हें चढ़ाइए और पीपल के झाड़ पे दीपक जलाइए, तो आपका सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और उनका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो भोजन कक्ष में कैसे रंग होना चाहिए। घर के अंदर भोजन कक्ष होता है जहाँ पे लोग मिलकर खाना खाते हैं, तो वहाँ पर हल्के रंग का चुनाव करना चाहिए। हल्के रंगों को देखकर मन में आनंद बना रहता है। और डाइनिंग रूम में काला रंग कभी नहीं करना चाहिए, काले रंग से बचना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज शाम 7:40 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य ये शुभ नक्षत्र है, ये 8वां नक्षत्र है। इसे शुभ काम करने में सफलता मिलती है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। तो अब शनि का नक्षत्र है और शनिवार का दिन है, तो खास दिन है। तो आज के जो भी उपाय करेंगे आप वो सफल हो जाएंगे। पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है और इसका प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना गया है। इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो पीपल के पेड़ की आज उपासना करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आइए इस संयोग में आज शनि का नक्षत्र है और शनिवार के जो संयोग में आप आज जो उपाय कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। आपका बिजनेस की गति बढ़ाने के लिए पीपल के पत्ते के बीच में काले पेन से एक बिंदु बनाएं। एक पीपल का पत्ता लें, उसे साफ करके धोएं, उसे पोंछें और उसमें एक काले रंग का बिंदु बनाएं और उसे बिंदु को 5 मिनट तक लगातार देखते रहें, तो बिजनेस की गति आपकी बढ़ेगी। पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे फिर रखाएं और मंत्र जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करेंगे तो बिजनेस में गति बढ़ेगी। और कोर्ट केस से मुक्ति पाने के लिए आपको मंत्र, कौन सा मंत्र जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करेंगे तो कोर्ट केस से मुक्ति मिलेगी। आज पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए और वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए और उन्हें परिक्रमा लेना चाहिए। पीपल के जड़ में पानी डालना चाहिए और गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और मंत्र जाप करें। शं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः। शं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः, तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और शिक्षा में सफलता पाने के लिए कौन सा मंत्र जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः, ऐसा करेंगे तो हर शिक्षा में सफलता मिलेगी। और उन्नति में आपको बाधाएं आ रही है, तो वो बाधाओं को निकालने के लिए कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए और पीपल के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए, मतलब 7 बार परिक्रमा करें और प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और मंत्र जाप करना है। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करें। आज आप पीपल के 11 पत्ते लें और पत्तों से एक माला बनाएं, तो सारी तंगी, अगर पैसों की तंगी हो रही है तो वो दूर हो जाएगी। शनि मंदिर में जाकर अर्पित कर दे वो माला और मंत्र जाप करें। शं ओम शं नमः। शं ओम शं नमः, ऐसा जाप करने से सारी तंगी, आपकी जो पैसों की तंगी है वो दूर हो जाएगी। और दाम्पत्य जीवन में खुशियां पाने के लिए आज थोड़े से काले तिल लेने चाहिए और पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने चाहिए। पीपल की जड़ में पानी चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाना है और मंत्र जाप करना है। ओम श्रीं शं श्रीं शनिश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। और आपके पूरा ओवरऑल खुशियां बढ़ाने के लिए गाय के दूध या दही की कोई चीज ताऊ या चाचा को खिलाएं, तो आपके घर में खुशियां बढ़ेगी। और आपको मंत्र जाप करना है। ओम शं शं शनये नमः। ओम शं शं शनये नमः, ऐसा जाप करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना है, तो आपको विवाह में जो अड़चन आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चलाएं। दाम्पत्य रिश्तों में खुशहाली लाने के लिए देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता का मंदिर है। तो बच्चों के कैरियर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो जाएगी, बच्चों का कैरियर बेहतर होगा। दुर्गा माँ का ये मंत्र जाप करें। देवी माँ के आगे घी का दीपक भी जलाना चाहिए। तो ये छोटे से उपाय मैंने बता दिए हैं, 2-4 उपाय हैं जो करके आपको आज के दिन की सफलता जरूर मिलेगी। आज शनिवार का दिन है और शनि का नक्षत्र होते हुए आप ये उपाय जरूर करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और उन्हें प्रणाम करना है और क्षमा याचना करनी है। कान पकड़ के क्षमा याचना करें कि इस जन्म में या इसके पहले कई जन्मों में अगर आपसे भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई हो, उसे माफ करना, ऐसे क्षमा याचना करें। आइए अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। एक कथा सुनाती हूँ। हमें कथा ध्यान से सुननी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली आप बैठे हो। लोगों को कथा में ज्यादा करके नींद आती है, कथा सुनते हैं, शुरू करते ही हैं कि ऐसे नींद करने, आंखें बंद हो जाती है, नींद करने लगते हैं। लेकिन वो नींद नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें मगन होना चाहिए। तो एक महात्मा की कथा सुनाते हैं, आइए सुन लेते हैं। एक महात्मा एक गांव में गए और बड़े भाव विभोर से वहां पे श्री राम जी की कथा सुनाने शुरू किया। कई दिनों तक कथा चलती थी। पहले जमाने में कई दिनों तक कथा चलती है, लंबे समय तक कथा चलती है और महात्मा जहाँ डेरा डाल देता है वहीं कई दिनों तक कथा चलती ही रहती है। तो वो कथा सुना रहा था, किसकी? श्री राम जी की कथा सुना रहे थे। वो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे और श्री राम जी की कथा बड़े भाव विभोर होकर सुना रहे थे। दूर दूर से लोग उससे सुनने आते थे। तो वहाँ के राजा, जो राजा था, वो राज्य का राजा था, उसको भी पता चला कि यहाँ तो कोई महात्मा है जो श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं और सुंदर तरीके से सुना रहे, सबके मुख से सुना कि बहुत सुंदर तरीके से वो महात्मा राजा की श्री राम की कथा सुना रहे। तो राजा का भी मन हुआ, राजा भी श्री राम जी के भक्त थे। तो राजा ने बोला चलो हम भी कथा सुनने चलते हैं। तो वो खुद को रोक नहीं पाया। ऐसे होते हैं ना भक्त, इतने जो भक्त होते हैं ना, वो कहीं पे अगर सुनते हैं कि वो श्री राम की कहीं कथा हो रही है, भगवान ईश्वर की कथा हो रही है, प्रभु की कथा हो रही है, तो जल्दी दौड़ पड़ते हैं। तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए और वो वहाँ कथा सुनने चले गए। जहाँ प्रभु की कथा हो रही थी वहाँ जाके बैठ गए, कथा में बैठ गए। लोगों ने कहा राजन आपके लिए कोई आसन दूं, आसन पे बैठिए। राजा ने कहा ना ना, मुझे आसन नहीं चाहिए, मैं प्रभु की कथा सुनने आया हूँ, यहाँ प्रभु की कथा चल रही है तो मैं नीचे ही बैठूंगा। मर्यादा यही है कि जब भी, ध्यान दीजिए, मर्यादा यही होती है कि जब भी कहीं कथा कीर्तन हो रहा हो तो नीचे बैठना चाहिए, ऊपर नहीं कभी बैठना चाहिए। ये मर्यादा के खिलाफ है, ऊपर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अगर घुटनों में तकलीफ है, पीड़ा है, कुछ दर्द है और आप ऊपर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो ऊपर बैठ सकते हैं। जिनकी कोई मजबूरी हो तो वो ऊपर बैठते चलेगा, लेकिन जो किसी की अगर कोई मजबूरी नहीं है तो उन्हें नीचे ही बैठना चाहिए। वक्ता का स्थान हमेशा ऊपर होता है और श्रोता का स्थान हमेशा नीचे होना चाहिए। वक्ता मतलब जो सुना रहा है, जो कथा सुना रहा है, वो वक्ता होता है, उसका स्थान हमेशा ऊपर होना चाहिए और श्रोता जो सुनने वाले होते हैं उनका स्थान हमेशा नीचे होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, पानी हमेशा स्लोप की ओर बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। उसी तरह ज्ञान भी जब देते हैं ना तो वो ऊपर की ओर से नीचे की तरफ आता है। ध्यान से सुनिए, पानी ऊपर से नीचे की ओर ही आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। उसी तरह ज्ञान भी संतों के मुख से निकला हुआ जो ज्ञान होता है वो नीचे की ओर हमारे कानों तक पहुंचता है। हम नीचे बैठे हुए रहते हैं तो हमारे कानों तक वो पहुंचता है। जो महात्मा कथा सुना रहे थे ना, उनका स्थान ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए और श्रोता का स्थान हमेशा नीचे होना चाहिए। वक्ता के बराबर भी नहीं बैठना चाहिए। अगर कुर्सी पे भी बैठो तो उनका जो आसन होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमारा स्थान हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए। राजा बड़ा विनम्र होकर, वो विनम्र था और वो जमीन पर बैठ गया और कथा सुनने लगा। वो खो गया कथा में। तो वहाँ पे एक प्रसंग चल रहा था उस कथा में कि रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। तो राजा उसमें इतना खो गया, कथा में इतना लीन हो गया, इतना वो खो हो गया तो वो रोज जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोते जा रहा था, रोए जा रहा था। मेरी माता सीता को ले जा रहा है, मेरी माता सीता को ले जा रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है रावण, कहाँ चला गया रावण, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोल बोल के वो इतना खो गया था, उस कथा में इतना खो गया, उसमें इतना लीन हो गया था कि उसी वक्त वो उठकर अपने घोड़े पर बैठकर वो दौड़ते हुए चला गया, दौड़ते हुए बाहर चला गया और राजा अपने राज्य के बाहर निकल गया।
चले जा रहा है, चले जा रहा है, इतना इन्वॉल्व हो गया था कथा में वो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कहाँ है रावण, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी सीता को ले जा रहा है। वो समुद्र के पास गया और समुद्र में डूब गया। समुद्र में जो जाता है वो तो डूब ही जाएगा ना, मगर श्री राम अपने भक्तों को कभी डूबने नहीं देते हैं। जो भी ईश्वर है प्रभु, वो कभी अपने भक्तों को डूबने नहीं देते हैं। तो उन्होंने उन्हीं वक्त साक्षात तो श्री राम जी ने उन्होंने दर्शन दिया, वहां पर उसको राजा को दर्शन दिया और उनसे कहा, रुको रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो। तो राजा ने देखा प्रभु आप, और उस हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपको पता है आपकी जानकी को रावण उठा ले गया, मैं उसको ही पकड़ने जा रहा था। तो श्री राम ने कहा, देखो सीता मेरे साथ ही है, वो कहीं नहीं है। आपने जो सुना है वो मेरी लीलाएं हैं, जो त्रेता युग में हुआ था, वो मेरी लीलाएं सुन रहे थे। सीता ठीक है, वो मेरे पास ही है। तो ये कथा से ये पता चलता है कि जो भी भक्त होता है ना, जब तक हम कथा में खोएंगे नहीं ना, तब तक श्री राम हमें दर्शन नहीं देंगे। जो हम कथा में खोएंगे नहीं, तब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? हमें कथा में डूबना चाहिए, कथा में खो जाना चाहिए, बड़े भाव से श्री राम की कथा सुननी चाहिए और उनकी कथा में खो जाना चाहिए, ताकि हमें परमात्मा स्वयं हमें आके दर्शन दे। और हमें नाम जाप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये नाम जपते रहो तो प्रभु आपके सामने जरूर आएंगे, और उसको प्रभु को अपने साथ रखो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।